हेलो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक एप्लीकेशन करनी है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी सीखनी है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमें किसी भी अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका बेटा जनरल फार्मूला आपको पता क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ठीक है जी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो वहाँ पे जो m होता है, स्लोप होती है, उसकी वैल्यू होती है डी बाई डी एक्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए तो ये फार्मूला हो गया। अगर टेंजेंट वाला क्वेश्चन है तो टेंजेंट के केस में जो स्लोप होती है बेटा वो होती है आपकी डी बाई डी एक्स। ठीक है जी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो नॉर्मल वाले केस में जो स्लोप होती है आपकी वो होता है, ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि उसको डेरिवेटिव को 1 से डिवाइड कर दो आप, -1 से। ठीक है जी। किसी भी इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसका फार्मूला है y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। अगर आपको टेंजेंट लाइन निकालनी है तो m मतलब स्लोप निकालने का फार्मूला है डी बाई डी एक्स। अगर आपको वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए कहता है तो नॉर्मल की स्लोप निकालने का फार्मूला जो डेरिवेटिव निकालना है उसको -1 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट करोगे तो डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। लुक एट द प्रॉब्लम नंबर 1। शो दैट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो सबसे पहले आपको जो कर्व दिया होता है उसकी स्लोप निकालिए। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। तो 3 पावर आपकी आगे आएगी, ये होगा 21x स्क्वायर। अब इसकी स्लोप आपने निकालनी है 2 और -2 पॉइंट पे। ठीक है। जब 2 पॉइंट डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 84 आ गया। जब -2 डालोगे तो भी 84। तो दोनों केस में, दोनों पॉइंट्स में स्लोप बराबर आ रही है। और आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइंस में अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल होती है देन वी से दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। हमें यहाँ पे बोला गया कि जो स्लोप है डी बाई डी एक्स है इज इक्वल टू वाई करना है आपने उसको। ठीक है जी। पॉइंट्स निकालने हैं। ये मेरा कर्व हो गया, इसका डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर आ गया, ये स्लोप आ गई। अब आपने पॉइंट निकालना लेना है। मान लो जी x1 y1 पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्लोप है बेटा ये बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो स्लोप है उसने बोला है कि स्लोप इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि y1 के इक्वल कर लेना है। ठीक है जी। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। एक जो हमारा पॉइंट है x1 y1 वो गिवन कर्व पे भी लाई करेगा, तो उसको यहाँ पे y1 पुट कर दिया, x को x1 पुट कर दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल, जब पूछा जाए पॉइंट्स निकालने हैं तो लेट आपने x1 y1 पॉइंट लेना है। तो ये y1 की वैल्यू, ये भी y1 की वैल्यू, दोनों को बराबर कर लिया। इसको आपने कैंसिल नहीं करना बेटा, एक तरफ लेके जाना है ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। एक बार x1 की वैल्यू 0 आएगी, एक बार x1 की वैल्यू 3 आएगी। ये जो x1 की वैल्यूज आई हैं इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी। जब x1 0 है तो y1 भी 0 आएगा, 0 पॉइंट। जब x1 3 है तो 3 का क्यूब 27, तो सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है, तो नॉर्मल की स्लोप मैंने क्या बताई थी, क्या होती है? -1 ओवर डी बाई डी एक्स। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है। इट इज़ अ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पहले x का डेरिवेटिव कीजिए dx बाई डी थीटा, 1 का 0 हो गया, साइन का कॉस हो गया। y का डेरिवेटिव कीजिए 2 पावर आगे आएगी, 2 कॉस थीटा, तो बीच वाले कॉस का माइनस साइन थीटा हो गया। दोनों को डिवाइड कीजिए, डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है आपने। ये कैंसिल हो गया आपका कॉस से कॉस, तो ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। तो क्योंकि उसने में थीटा 90 दिया हुआ है तो इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूँ, तो साइन 90 कितना होता है 1, 2b बाई ए आ गया। तो हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या, -1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू डी बाई डी एक्स की पता है, यहाँ से आपके पास नॉर्मल की स्लोप आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, नॉर्मल भी निकालनी है। पॉइंट हमें इसने दिया है x1 y1। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसकी पावर आगे आएगी, ऊपर से एक कम, इसकी पावर भी आगे आएगी, ऊपर से एक कम, साथ में डी बाई डी एक्स लगेगा। ठीक है जी। इसको आप उधर ले जाइए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से इसको नीचे लेके आइए,
तो जब इसको ऊपर ले आओ इसको नीचे ले आओ तो पावर में पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपकी स्लोप आ गई है। ठीक है जी। अब हमें उसने 1 1 पॉइंट दिया है, तो 1 1 पॉइंट पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी भाई, नॉर्मल -1/dy/dx, तो -1 वो 1 नहीं आ जाएगी। तो दोनों की स्लोप पता है, पॉइंट आपके पास है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो इजी वे, y - y1 माइनस स्लोप x - x1, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप -1 थी। ठीक है जी, -x हो गया या +1 हो गया, रीशफल करके इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेम पॉइंट आपका वही है, स्लोप में हमारे पास 1 है, तो ये इक्वेशन का फार्मूला लगाया, वहाँ पे 1 पुट किया, वहाँ से इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले आपने इसका डेरिवेटिव करना है। जो स्लोप आएगी dy/dx दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, अगर उसको -1 से डिवाइड कर दें तो वो आपकी बन जाएगी स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें टेंजेंट लाइन की निकालनी इस कर्व के ऊपर, पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, dy/dx किया तो 2 इतनी आ गई स्लोप। अब ये यहाँ से स्लोप पूरी नहीं निकली, क्योंकि ये x में आ रही है, वेरिएबल में आ रही है, क्योंकि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिया। अब वो कहता है जो इसकी टेंजेंट लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है जी। तो पैरेलल टू लाइन 2x - y, पैरेलल का मतलब होता है जो इसकी स्लोप है और जो इसकी स्लोप है दोनों को आपने बराबर करना है। ठीक है जी। अब कैसे स्लोप देखते हैं किसी लाइन में से, जैसे ये लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ अ लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना -1, तो 2 इसकी स्लोप बन के आ गई। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये स्लोप इसकी इक्वल कर देनी है आपने। वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई, जब x की वैल्यू आई उसको ऊपर कर्व में पुट कीजिए इस वाले में, तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो 0.27 आ गया। ठीक है जी। अब पॉइंट पता है, हमें पता स्लोप इसकी 2 है क्योंकि दोनों स्लोप बराबर हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी y - y1 स्लोप x - x1। ये पार्ट यहाँ पे खत्म होगा। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब इसकी स्लोप आ गई है और दूसरे की जो स्लोप आएगी, ये जो हमारी सेकंड लाइन है इसकी स्लोप वैसी निकालनी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 3 स्लोप आ गई। इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है -m1 गुना m2 इक्वल टू -1 होता है। तो हमारी जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप कितनी है 2x - 2, m2 कितना आया मेरा 3। तो यहाँ से आप रीशफल करके x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है जी, यही स्टेप की है। x की जब वैल्यू आ गई इसको क्वेश्चन में पुट कीजिए, y आ गया, पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जो स्लोप थी आपकी थी md 2x - 2 थी, ये वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 5/6, 2 × 5/6, ये कट के आपका आंसर दे देगा 5/3 - 2 एलसीएम लेके -1/3 आ जाएगी। तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो उसके बाद आप बड़े आराम से। ठीक है जी। टेंजेंट और नॉर्मल वाली एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हर एक बच्चे इसका करके आता है, बड़े आराम से करके आता है। मेन है कि आपको स्लोप निकालनी चाहिए। अगर वो बोलता है कि जो आपकी टेंजेंट लाइन है उसके पैरेलल है, तो जो आप dy/dx निकालोगे वो पैरेलल लाइन के स्लोप के बराबर करना है। अगर वो बोलता है टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, जो आपका dy/dx आएगा उसको आपने m1 मान लेना, और जिसके परपेंडिकुलर उसकी स्लोप को m2 मानना है। दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल टू -1 परपेंडिकुलर लाइन्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व विच पास थ्रू द दिस पॉइंट। अब हमें पहले जब भी देखो टेंजेंट का क्वेश्चन करना तो पहले तो स्लोप ही निकालनी है आपने। डेरिवेटिव कीजिए, इसका होगा 6x - 2y dy/dx इक्वल टू 0, और रीशफलिंग ये मेरी स्लोप आ गई। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, विच पास थ्रू द पॉइंट। अब ये कर्व है, ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट जो है मेरी 4,3,0 पॉइंट पे से पास कर रही है, पर हमें ये पॉइंट नहीं पता कि जहाँ पे वो टच कर रही है। मान लीजिए ये पॉइंट है h,k। ठीक है, अब h,k जो आपका कर्व में लाई करेगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर टच कर रहा है, 3h² - k, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। और ये इसकी स्लोप में भी पुट करेंगे तो वहाँ से स्लोप आ जाएगी।
ठीक है जी। अब आप हमारे पास इक्वेशन बनाने का फार्मूला है y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट एच कोमा के है ना कर्व के ऊपर, जो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है वो पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है, ये लाइन हमारी पास कर रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है कि इसमें ये पॉइंट हमारा कर्व के ऊपर नहीं है और जो हमारी टेंजेंट लाइन उसमें से पास कर रही है। ठीक है जी, ये फ़र्क है। ये पॉइंट है और ये मेरी स्लोप है, वहाँ से मेरी ये इक्वेशन बन के आ गई y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस। अब ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है h/3 0 से, तो यहाँ पे आप x को h/3 y को 0 पुट करोगे। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते चलोगे। ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे से के एलसीएम आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया। तो अब के स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हो, देख के कहीं से भी। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है नंबर 1 से, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी उसने 8 माइनस 3h²। तो वहाँ से सॉल्व करके h2 आ गया। जब h2 आया तो ऊपर पुट करा तो k की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, यानी कि इन 2 पॉइंट्स पे आपकी टेंजेंट टच कर सकती है। तो जब ये 2 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट अब यहाँ पुट करोगे तो पहली स्लोप आ जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगी आपकी, क्योंकि हमारी स्लोप क्या है हम लिख लेते हैं इसमें। हमारी स्लोप है 3xy, दिस इज अवर स्लोप। तो अगर पॉइंट आपका 2 है तो 2 पुट करोगे तो 6/2 बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। अगर पॉइंट लेंगे 2 माइनस 2 तो यहाँ पे दूसरी स्लोप आ जाएगी। तो 2 आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करने का स्टाइल पता लगा आपको। तो बड़े तरह के क्वेश्चन करने को मिलने हैं इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट कर्व y² इज इक्वल टू 4x एंड कट एट राइट एंगल। ये दोनों कर्व आपस में राइट एंगल कट करते हैं। तो क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन करना है इस तरह का कट एट राइट एंगल्स, पहले दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व करके उनके पॉइंट निकालना है कहाँ पे वो कट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप फ्रॉम 1 और 2 यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये 4x है, इस 4x की वैल्यू कितनी y², यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो y³ इज इक्वल टू k आ गया। ये 3 उतर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो y की वैल्यू आ गई। जब ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, इसको ऊपर पुट कर दीजिए यहाँ पे, वो k की 2/3 बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 कीजिए x की वैल्यू। ये पॉइंट आ गया। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं और हमें शो करना कि वो 90 का एंगल है उनके बीच में। अब पॉइंट आ गया। अब पहले कर्व का जो हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4x, उसका आप डेरिवेटिव कीजिए। इसका आएगा 2y/dx, 4 हो गया। ये आपका पॉइंट स्लोप आ गई। इस स्लोप में ये पॉइंट पुट कर दो x y, ये y है, तो ये मेरी m1 आ गई स्लोप। ठीक है जी। अब दूसरा कर्व है 4xy इज इक्वल टू k। अब उसका डेरिवेटिव कीजिए आप, 4x/dx, क्योंकि 4xy इज इक्वल टू k, u रूल लगेगा। x एज इट इज डेरिवेटिव y/dx प्लस फिर x का 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। रीशफल करके डेरिवेटिव आ गया। इसमें वो पॉइंट पुट करना है, ये y की वैल्यू है, ये x की, ये y की। ये आपके पास सेकंड स्लोप आ गई m2, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू आपने कर देना -1। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। ये पावरें ऐड होके k 2/3 बन गया, उधर लगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ आपने क्यूबिंग करके आपका ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका है कि आपको पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, फिर दोनों की अलग अलग स्लोप्स निकालनी है, m1 m2। दोनों की स्लोप निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 करके स्केलिंग या क्यूबिंग करके आपका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।